दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लगातार चाइना के कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी और नए वेपन सिस्टम्स के बारे में सुनते आए हैं। हम इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर उन कुछ बड़ी हेडलाइंस के ऊपर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि चाइना का कौन सा वेपन सिस्टम्स भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है और भारत इससे क्या क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्यों भारत का प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के मामले में पिछड़ता जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले चाइना की उन बड़ी डिफेंस हेडलाइंस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों चाइना से न्यूज़ आई थी कि चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 के 250 एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन करके इंडक्ट कर चुका है और वो अपने दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। चाइना दोस्तों केवल 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन के ऊपर भी बढ़ चुका है। हाल ही के अंदर उसके 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेस्टिंग का वीडियो भी रिलीज हुआ था। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने अपने पहले न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है और ये चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों ये बताई जा रही है कि ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इजीली टक्कर दे पाएगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने एक यूनिक एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रोन्स के लिए लॉन्च किया है जिस पर से काफ़ी सारे छोटे बड़े और सर्विलेंस ड्रोन है वो लॉन्च किए जा सकेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं दोस्तों कि चाइना 2035 तक लगभग 1000 से ज़्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लेगा जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा 2012 तक चाइना के पास में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और अब चाइना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि चाइना के पास में 2035 तक लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी नेवी में होंगे। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने अपने लेटेस्ट मॉडर्न फ्रिगेट 54B को इंडक्ट किया है और चाइना बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को ऑलरेडी इंडक्ट कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने हाल ही के अंदर एक हाइपरसोनिक पैसेंजर जेट स्लैश बॉम्बर का टेस्ट किया है और ये बीजिंग से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक केवल 2 घंटे के अंदर फ्लाई कर सकता है। चाइना के एक मैन्युफैक्चरर ने यह कंफर्म किया है कि चाइनीज मिलिट्री ने 10 लाख ड्रोन्स यानी कि 1 मिलियन ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये सारे ड्रोन्स 2028-29 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर यह बात समझने की होगी दोस्तों कि ये केवल एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर ने कंफर्म किया है और ये अभी तक नहीं पता है कि चाइना ने कितने ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर को ये ऑर्डर दिया है। और इससे ये एक आसानी से ये गैस किया जा सकता है कि अगले करीबन 5 से 10 सालों के अंदर चाइना के पास में अगर छोटे से लेके बड़े लगभग 40 से 50 लाख ड्रोन्स अगर अब उसकी मिलिट्री में हो तो कोई बड़ी सरप्राइज की बात नहीं होगी। तो ये सारी दोस्तों हेडलाइंस थी चाइना के न्यूज़पेपर्स के अंदर, चाइना के टेलीविज़न के अंदर और चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स दोस्तों इस सारे मुद्दों के ऊपर बात करते हुए मिले हैं। और भारत के टेलीविजन्स, भारत के न्यूज़पेपर्स, भारत के जो सोशल नेटवर्किंग के ऊपर दोस्तों किस तरीके की आपको हेडलाइंस देखने को मिली है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, आप खुद समझदार हैं, आप देख लीजिए और खुद जज कर लीजिए। और भारत के एयरफोर्स चीफ खुद दोस्तों भारत की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर चुके हैं। भारत और चाइना की जो एयरक्राफ्ट के अंदर कैसी स्ट्रेंथ है दोस्तों इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर हमारे वीडियोस के अंदर उसको फाइंड कर कर देख सकते हैं। यही हाल दोस्तों भारत की नेवी का है। भारत की जो लास्ट सबमरीन का ऑर्डर हुआ था दोस्तों वो 2005 में था। भारत के जो लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर हुआ था दोस्तों वो भी 2005 था। और आप समझ सकते हैं कि पिछले 19 सालों के अंदर कोई भी नई एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया गया है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों उस वेपन सिस्टम्स की
जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए, ये सारे जो वेपन सिस्टम्स हैं भारत के लिए खतरा है, लेकिन एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और भारत इसको काउंटर भी कर सकता है और इसके लिए भारत को किसी फॉरेन कंट्री के पास पर भी नहीं जाना पड़ेगा और यही वो वेपन सिस्टम भी होगा जो भारत को चाइना के खिलाफ जो है वॉर जितवा भी सकता है। आइए अब उस वेपन सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। और चाइना का दोस्तों वो वेपन सिस्टम होगा चाइना के ड्रोन्स। देखिए, चाइना बहुत बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन्स को इंडक्ट कर रहा है। इसके अंदर छोटे से लेके बड़े ड्रोन्स होंगे दोस्तों, लेकिन जो 98% ड्रोन्स होंगे वो छोटे ड्रोन्स होंगे जो अपने साथ में एक छोटे से हथगोले टाइप के बॉम्ब्स जो है वो कैरी कर सकते हैं, जिनको कि जनरली सोल्जर्स जो है हाथ के थ्रू जो है फेंकते हैं। आप सोचिए कि अगर लाखों हजारों ऐसे ड्रोन्स उन छोटे-छोटे बॉम्ब्स को लेकर अगर आपकी आर्मी जो कि पहाड़ों के पीछे ज़मीन के अंदर जो खड्डे खोदकर जो छुप रही है या जो आगे बढ़ रही है, अगर एक-एक सैनिकों के ऊपर अगर टारगेट करके अगर उनको छोड़ा जाए, तो कोई भी आर्मी दोस्तों उसके सामने नहीं टिक सकती है। और इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि चाइना बेसिकली हर छोटे बॉम्ब को एक स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट कर रहा है। और भारत को भी दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए। भारत ने हाल ही के अंदर अमेरिका से प्रेडेटर MQ-9 ड्रोन्स को परचेज किया है। 30 ड्रोन दोस्तों 3 बिलियन के आसपास की लागत से परचेज किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स जनरली दोस्तों सर्वेलेंस के लिए काम में आएँगे और अगर रियल वॉर की सिचुएशन होगी तो इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत के ये ड्रोन्स जो है जैसे ही LOC के ऊपर आएँगे इनको ईज़िली शूट डाउन किया जा सकता है। और यहाँ पर हम जिस ड्रोन्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये छोटे ड्रोन्स हैं जैसे कि चाइना बना रहा है। भारत को भी ऐसे ड्रोन्स को बनाना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है जो ये कन्फर्म करे कि भारत ऐसे ड्रोन्स को लाखों की संख्या में बना रहा हो। और इनके लिए दोस्तों कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है और बड़े पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भारत के प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए और इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, भारत के जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों, वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिनको बेसिकली गवर्नमेंट से ऑर्डर भी चाहिए, उनसे पैसा भी चाहिए और उनसे टेक्नोलॉजी भी चाहिए और फिर जो है वो आपको वो ड्रोन्स बनाकर दे देंगे और वो भी जो है एक्सपेंसिव कॉस्ट के ऊपर, एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर। देखिए, ड्रोन्स ऐसी चीज़ है जो भारत को खुद बनाना चाहिए और आत्मनिर्भर अभियान के तहत बनाने चाहिए। भारत ने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को परचेज किया, इससे अच्छा ये होता कि भारत अपने खुद के रुस्तम्स और टेपेस्ट जैसे ड्रोन्स को परचेज करता और उनको लगातार फाइन ट्यून करता रहता। और मुझे लगता है कि भारत के लिए वो बेटर डिसीजंस होता और जो $3 बिलियन जो इन ड्रोन्स के ऊपर परचेज किए गए, उसकी जगह आप 4th जनरेशन के चाहे तो फाइटर जेट्स हैं, वो परचेज करने चाहिए थे। इसके अलावा दोस्तों भारत को ऐसे ड्रोन्स के ऊपर काम करना चाहिए जो कि रिफ्यूलिंग के लिए काम आ सके। देखिए, अब चाइना और पाकिस्तान के पास में ऐसी मिसाइलें हैं जो कि 250 या 300 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन्स और रिफ्यूलर जो टैंकर्स एयरक्राफ्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और क्योंकि भारत काफ़ी बड़ी संख्या में तेजस MK-1A जैसे फाइटर जेट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी केस के अंदर दोस्तों रिफ्यूलर टैंकर्स की बजाय अगर ऐसे ड्रोन्स भारत बनाए जो कि रिफ्यूलिंग का काम कर सके और इसके अलावा जो अवाक्स का भी काम कर सके, ऐसे जो ड्रोन्स है उसके ऊपर काम करना चाहिए। भारत के पास में इसका टाइम है और भारत के पास जो है इसको अपने प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उसके जो है इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, फाइटर जेट बनाना एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए जो भारत के पास में नहीं है, लेकिन ड्रोन्स ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भारत स्टार्टिंग से जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि ड्रोन्स बहुत बड़ी संख्या के अंदर वॉर्स के अंदर यूज होने वाले हैं, भारत जब तक अपने बड़ी संख्या में ड्रोन्स बनाने चाहिए, इसके अलावा जो बड़ी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या फिर जो लाइट मशीन गन्स बनानी चाहिए, भारत के जो और जो डिफेंस सेक्टर, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट्स हो, उनके लिए जो हार्ड शेल्टर्स बनाने चाहिए। इवन भारत की जो आर्टिलरी है, जैसे कि आपकी बोफोर्स टैंक्स है, उनको भी दोस्तों इस तरीके से एक बंकर्स बनाकर, उनको ये हार्ड स्ट्रक्चर बनाकर उनको स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे कि अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो तो भारत उनको बचा सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।